अच्छा, डॉक्टर नम्रता सिंह कुशवाहा, आप हमें यह बताइए कि आप नीतीश कुमार पर भरोसा करती हैं, लेकिन तेजस्वी यादव बार बार कहते हैं कि यह जंगल राज नहीं, महाजंगल राज है। लेकिन एक वर्ग को यह भी लगता है कि यदि तेजस्वी यादव सत्ता में आ जाते हैं तो फिर 1990 से 2005 का दौर वापस आ सकता है, वह जंगल राज वापस आ सकता है, सिवान फिर वैसा ही हो सकता है। तो क्या तेजस्वी यादव का खौफ दिखता है और तेजस्वी यादव को रोकना बिहार के चुनाव की प्राथमिकता होनी चाहिए? देखिए, इसमें मैं बहुत ज़्यादा कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगी, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है कि जो पार्टी की विचारधारा है जी, तो उन्होंने खुद कहा है कि हमारी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। अच्छा, हमारी कोई विचारधारा नहीं है, हम आइडियोलॉजी पे काम करते हैं। और यहाँ पे नीतीश कुमार की बात करें तो ये पार्टी एक आइडियोलॉजी, विचारधारा, संगठित पार्टी, न्याय के साथ विकास, न्याय के साथ विकास की बात करती है। तो मैं डेफिनेटली कहूँगी कि मैं इसी को सपोर्ट करूंगी जो जदयू की एनडीए गठबंधन है। एनडीए गठबंधन। तो नीतीश कुमार के साथ नरेंद्र मोदी भी हैं जी, और उनका विरोध राहुल गांधी कर रहे हैं। आपने पिछले दिनों देखा कि दरभंगा में नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी गई कांग्रेस के मंच से। एक महिला होने के नाते आपको भी दुख लगा होगा? मैं तो ये किसी भी पार्टी का इंसान हो, कोई भी इंसान हो, अगर किसी महिला की बदनामी कर रहा है, उसके खिलाफ कुछ अपशब्द बोल रहा है, तो मैं कहूँगी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे वो जिस पार्टी के हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए किसी महिला की बदनामी हो, क्योंकि महिलाओं को हम लोग दुर्गा और लक्ष्मी का रूप देखते हैं, शक्ति का अवतार देखते हैं, और आप उसी की बदनामी कर रहे हैं। तो ये मेरे हिसाब से तो माँ होती है। हाँ, माँ होती है, या कोई भी औरत है, कोई भी आप औरत ले लीजिए, चाहे बच्ची हो या फिर वयस्क हो, आप उसकी बदनामी कर रहे हैं, तो ये बहुत गलत बात है। जो कि जिनका कोई रोल नहीं है उसमें, जिन्होंने आपके खिलाफ कुछ नहीं बोला, जिन्होंने कभी उस चीज पे बात नहीं की, जो किसी चीज का विरोध नहीं किया, अब आप उसके बारे में भी बोल रहे हैं, तो ये तो गलत बात है। तो आपने नीतीश कुमार के बारे में तो बता दिया, न्याय के साथ विकास। नरेंद्र मोदी की कौन सी बात अच्छी लगती है आपको जिसके कारण एनडीए के प्रति आपका झुकाव? क्योंकि देखिए, यदि जेडीयू का चुनाव चिन्ह आपको मिल भी जाता है तो भाजपा की ताकत की आवश्यकता होगी, और भाजपा का नाम सुनते ही कुछ लोग बिफर भी जाते हैं। लोग कहते हैं ये मोदी भक्त है, ये अंधभक्त है। तो नरेंद्र मोदी को, क्योंकि आपने एनआईटी में भी पढ़ाया है, आपने एमईटी में भी पढ़ाया है, और जो भविष्य हैं, युवा पीढ़ी है, उससे भी आप मुखातिब होती रहती हैं, तो नरेंद्र मोदी का कौन सी बातें हैं जो आपको अच्छी लगती हैं? जी, देखिए, मैं भाजपा और जनता दल यूनाइटेड के गठबंधन की बात करूं जी, तो दोनों के विकास का मॉडल सेम है। तो मैं इस चीज को सपोर्ट करती हूँ कि जो इनका विकास का मॉडल है वो सिमिलर है। भले ही कुछ चीजों पे लेके कुछ आपसी तनाव हो, बट जो विकास के मॉडल पे ये दोनों पार्टियां मिल के काम कर रही हैं, तो उनका मैं काफी सपोर्ट करती हूँ। तो मैं इसी रूप में नरेंद्र मोदी को भी देखती हूँ कि उन्होंने डिजिटलाइजेशन लाया इंडिया में, और इन सब चीज़ों की वजह से, या फिर जो भी उनकी विकास की योजनाएं हैं महिला को लेके, या फिर बेसिक जो मूलभूत समस्याएं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, या जिस तरह की भी मूलभूत समस्याएं हैं जनता की, तो उन सबको दूर करने की कोशिश की जा रही है। तो मैं इस वजह से इस गठबंधन को सपोर्ट करती हूँ। और कहीं ना कहीं वो लोग भी सोशलिज्म डिपेंडेंट पार्टी रही है, जो नरेंद्र मोदी की पार्टी है बीजेपी, तो वो भी सोशलिज्म को सपोर्ट करती है। तो मैं इस विचारधारा का समर्थन करती हूँ। अच्छा, आप जनता दल यूनाइटेड का उम्मीदवार बनेंगे, बीजेपी साथ होगी, यदि नीतीश कुमार आपको टिकट देने का फैसला कर, आपको इस बात का डर नहीं लगता है कि जैसे ही आप एनडीए के उम्मीदवार होंगी, मुसलमान आपसे दूर भाग जाएंगे, और जीरादेई में मुसलमानों की संख्या काफ़ी है, या फिर आपको अपने परिवार के संबंधों पर भरोसा है कि उनका मत भी आपको मिलेगा? जी, पहली बात तो मेरा किसी भी कास्ट से या कोई दुश्मनी नहीं है जी। मैं सेकुलरिज्म को मानती हूँ, निष्पक्षता को मानती हूँ। और रही बात मेरे परिवार की, तो उन्होंने भी हर धर्म, हर जाति के लोगों को, हर वर्ग के लोगों को साथ लेके चलने का काम किया है। मेरे पिताजी देखेंगे आपकी हर वर्ग में उनकी लोकप्रियता है। वीरेंद्र सिंह कुशवाहा जी, वीरेंद्र सिंह कुशवाहा की हर वर्ग में लोकप्रियता है। तो
मुझे नहीं लगता कि मैं अगर एनडीए से आऊं या फिर किसी अन्य पार्टी से भी आऊं, एनडीए से ही तो आएंगे हाँ, आप। तो मैं एनडीए से अगर आना चाहती हूँ तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी वर्ग को कोई भी आपत्ति होगी। डॉक्टर नम्रता सिंह कुशवाहा से किसी को आपत्ति नहीं होनी जी। है, हाँ, क्योंकि आप देखिए, सब आप कहीं से चुनाव लड़ रहे हैं तो वो पर्सन आपके लिए क्या काम करना चाह रहे, किस उद्देश्य से काम करना चाह रहे, ये ज्यादा मायने रखता है। जी। जो आपके जीते हुए विधायक हैं अभी विरोधी पार्टी के, जब आप जाएंगी तो कहा जाएगा डॉक्टर नम्रता सिंह कुशवाहा, अरे यह तो शहर में पली बढ़ी है, इन्हें क्या पता। उनके आरोपों का जवाब और वह जब हमलावर होंगे तो आप कैसे देंगे कि उन्होंने क्या किया और आप क्या करने जा रही हैं? जी, शहर में पली बढ़ी हैं तो अगर मैं कहूँगी कि मैं तो सारे युवा वर्ग को कहूँगी, सारी महिलाओं को कहूँगी कि आप भी अपनी उस शिक्षा के लिए अगर अच्छे शहरों में जाएं। अच्छे शहरों में जहाँ पे आपको शिक्षा मिल सके आप जाएं, अपना कैरियर बिल्ड करें, इंडिपेंडेंट हो। तो मेरा अगर देखिए तो बचपन तो मेरा वहीं जीरादेई में ही, मैरवा में ही गुजरा हुआ है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि मैं कोई बाहरी कैंडिडेट हूँ, मुझे तो वहाँ के बारे में नहीं पता है। बिल्कुल जी, मुझे पता है कि वहाँ की जन समस्याएं क्या है। और बाहर मैं अपनी उच्च शिक्षा के लिए आई थी और अपना कैरियर बिल्ड किया। तो मुझे जहाँ मुझे अपॉर्चुनिटी मिली मैं वहाँ काम कर रही हूँ। जी, अगर मुझे वहाँ अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं वहाँ काम करना चाहूँगी, लेकिन मेरा जो जन सेवा का प्लेटफॉर्म रहा है, मैं चाहती हूँ कि राजनीति में आऊँ, लोगों के लिए काम करूँ, उनकी समस्याओं को दूर करूँ।